स्वागत है सभी बच्चों का फिर से एक बार। और आज मैं सभी को फिर से कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस फॉर एसएससी सीजीएल और एनडीए ये मैं उपलब्ध कराना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। बात ये है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहने का मतलब ये है कि सभी बच्चों को मुझे ज़बरदस्त सपोर्ट मिला, सभी ने सपोर्ट किया और तब मैंने एफर्ट करना शुरू कर दिया और ये सपोर्ट रहेगा और ये एफर्ट जारी रहेगा। दूसरा एक तुम्हारे लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि दिया कुछ इस तरह से जल गया कि सारे घर में काले मल गया। दिया कुछ इस तरह से जल गया कि सारे घर में काले मल गया। ढलेगी बाढ़ तो आएंगे नेता, ढलेगी बाढ़ तो आएंगे नेता, ये मत समझो कि खतरा टल गया, ये मत समझो कि खतरा टल गया। हंसी दुनिया के खींचे थे जो नक्शे, हंसी दुनिया के खींचे थे जो नक्शे, या खुदा वो कागज गल गया। दशहरा देख कर ये खुश है बच्चे, दशहरा देख कर ये खुश है बच्चे, समझते हैं कि रावण जल गया। मतलब ये है कि अभी विश्राम नहीं है, अभी तो सफर स्टार्ट हुआ है और तुमको परिश्रम करते रहना है, मेहनत करते रहना है। देखिए एक बात और है कि आलस और आराम में एक फर्क होता है। आलस और आराम में ये फर्क है कि आराम तनाव को कम करने के लिए किया जाता है और आलस तनाव पैदा करने के लिए किया जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो आलस नहीं करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करना है। तो पहले मैं इनको देख लेता हूँ, समझा देता हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी फ्रेजेस हैं, इनमें इडियम्स नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वॉक बैलेंस, यानी वॉक हो या बैलेंस हो ऑन ए टाइट रोप, तनी हुई रस्सी पर बैलेंस बनाना या चलना काफी मुश्किल काम होता है। मतलब अगर हम इसको सेंस लेकर के और फिर माइंड में सेट करें तो शायद ये बने रहते हैं, क्योंकि इनको बनाए रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब तनी हुई रस्सी पर बैलेंस बनाना, चलना बहुत मुश्किल है। टू डील विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन, अर्थात बहुत बड़ी यानी बहुत मुश्किल सिचुएशन का सामना करना, ये होता है। तो यहाँ पर वॉक बैलेंस ऑन ए टाइट रोप मीनिंग है टू डील विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन। दूसरा है ब्रिंग डाउन, ये लोअर ए कर्टेन डाउन, ब्रिंग डाउन भी कर सकते हैं, ब्रिंग डाउन ए कर्टेन, ये फिर लोअर ए कर्टेन डाउन टू ब्रिंग एन एंड टू समथिंग। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मतलब ब्रिंग डाउन माने नीचे गिरा देना, या फिर जैसे होता है लोअर ए कर्टेन डाउन यानी पर्दा गिरा देना। पर्दा गिराने का मतलब होता है जैसे पर्दा गिर गया मतलब कोई शो खत्म हो गया। तो लिखा है टू ब्रिंग एन एंड टू समथिंग, किसी चीज का अंत कर देना। कम टू एन एंड माने समाप्त हो जाना। तो इस तरह से उसकी मीनिंग से हमको आइडिया लगाना होता है। और देखिए कंपटीशन में इतना आसान नहीं होता, कंपटीशन में सिमिलर जो मीनिंग होती है वो काफी क्लोज दे देते हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सेम मीनिंग से मैच करती हैं, तो वहां पर समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे किसी चीज के लिए मान लीजिए दे दिया कि अटर दे दिया, अटर माने पूरा होता है, पूरी तरह से होता है, टोटल दे दिया, कंप्लीट दे दिया, परफेक्ट दे दिया, ऐसे करके बहुत सारी चीजें दे दी। तो वहां पर एक नियरेस्ट मीनिंग सिलेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है और इसी का नाम जो है कहते हैं कंपटीशन। तो इसलिए इन चीजों को समझना है और बहुत डीप सेंस में उनको लेना है। लिखा है चॉपी वाटर्स, चॉपी वाटर्स जो लिखा है यहाँ पर, चॉपी वैसे चॉप माने किसी चीज को काटना होता है, टुकड़े टुकड़े कर देना होता है। लेकिन यहाँ चॉपी वाटर्स का मतलब है समुद्र में उठने वाली लहरें जो विध्वंस कर देती हैं, विनाश कर देती हैं। तो यहाँ पर लिखा डिफिकल्ट और अनसर्टेन टाइम्स अहेड, मतलब ऐसा समय जो अनिश्चित हो और आगे आने वाला हो। तो वो लहर जो तूफान जो समुद्र में उठती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। चॉपी वाटर्स का मतलब इसी कहते हैं समुद्र में, चूंकि वाटर जुड़ा है तो चॉप माने वहां पर समुद्र में आने वाले खतरे की तरफ इशारा है। ये चॉपी वाटर्स मतलब डिफिकल्ट और अनसर्टेन टाइम्स अहेड, मतलब एक कोई मुश्किल या अनिश्चित समय पर आने वाले खतरा जो आगे आ रहा है उसके लिए कहा जाता है चॉपी वाटर्स।
तो लिखा है बाइट द बुलेट टू एक्सेप्ट डिफिकल्ट सिचुएशन और डिसीजन, मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन या डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेना, मतलब उसको ग्रहण कर लेना या सामना करना। बाइट द बुलेट, बुलेट का मतलब गोली होता है, बाइट का मतलब उतरना या चढ़ाना होता है, तो काफी मुश्किल काम होता है। हालांकि इनका कोई इस तरह का सेंस नहीं है। सेंस का मतलब जैसे मैं एक अर्थ बताता हूँ मीनिंग से, वर्ड से, चूंकि ये फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजेस हैं और इनमें इडियोमेटिक सेंस अभी उस तरह का नहीं होता, लेकिन किसी किसी में हो जाता है। तो अगर हम मीनिंग से अगर हम ये देखते हैं तो मीनिंग से हम ये आइडिया लगा लेते हैं, पर मीनिंग से हर वक्त या हर समय या हर वर्ड का सेंस लगाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि पता चले कभी आपने अर्थ को लगाया वो दूसरा निकल गया, तो इसलिए वो नहीं है। लेकिन ये है कि मैं मेरे समझाने का, बताने का एक उद्देश्य है कि इस बहाने से आपको मीनिंग को याद रहे। फिर लिखा हिट एंड मिस, समटाइम्स सक्सेसफुल एंड समटाइम्स नॉट। हिट एंड मिस मतलब किसी सिचुएशन को, किसी अपॉर्चुनिटी को हिट करना, किसी शॉट को हिट करना और कभी मिस करना, तो कभी सक्सेसफुल है और कभी नहीं है। तो समटाइम्स सक्सेसफुल एंड समटाइम्स नॉट, मतलब हिट एंड मिस, ये ध्यान रखना। फिर कहा स्काई टू एम फॉर, और स्काई टू एम फॉर का मतलब टू सेट वंस गोल हाई, मतलब किसी को अपना बहुत इरादा ऊंचा रखना या लक्ष्य बहुत बड़ा बनाना, ऊंचा इरादा बनाना, ऊंचा टारगेट बना लेने का मतलब। तो स्काई टू एम फॉर मतलब जिसका लक्ष्य आसमान हो, तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया टू सेट वंस गोल्स हाई। फिर यहाँ पर लिखा पेव द वे फॉर, पेव माने होता है रास्ता बनाना, कोई पेवमेंट तैयार करना, कोई फाउंडेशन तैयार करना किसी चीज के लिए। तो यहाँ पर लिखा है क्लियर द वे फॉर मतलब रास्ता बना देना, रास्ता निकाल लेना। मेक प्रिपरेशन फॉर किसी चीज की तैयारी करना, तो वो पेव माने होता है रास्ता बनाना, उसकी नींव डालना, तैयार करना। तो पेव द वे फॉर का मतलब क्लियर द वे फॉर, कोई रास्ता खोज लेना या रास्ता निकाल लेना, या फिर मेक प्रिपरेशंस फॉर या किसी चीज की तैयारी करना, बस वही होता है पेव द वे फॉर। फिर इसके बाद है फॉर्चून स्माइल्स ऑन समवन, मतलब भाग्य जब किसी पर मुस्कुराता है तो क्या होता है, द पर्सन इज लकी और सक्सेसफुल, वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है और या फिर सफल होता है। तो जो सफल होता है वो भाग्यशाली है, और जो भाग्यशाली होते हैं वो ही सफल होते हैं। ये कहने का मतलब है यहाँ पर। वैसे उसकी तो फिलॉसफी बहुत अलग है कि नहीं, भाग्यशाली जो होते हैं वो सफल, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं जो भाग्यशाली हुआ है वो सफल है, जो सफल है भाग्यशाली, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक आ जाते हैं। लॉजिक ये आते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि अनसक्सेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, अर्थात जब हम पहली बार असफल होते हैं तो समझ लीजिए कि हमने सफलता की नींव रख दी है। तो ऐसे भी और जीवन में इस तरह के आदमी के अपने अलग अलग डिफरेंट टाइप के लॉजिक रहते हैं। कोई कहता है भाग्य होता नहीं है, सिर्फ कर्म होता है, मतलब कर्म से ही भाग्य बनता है। कोई कहता है प्रारब्ध होता है, यानी पिछले जन्म कुछ ऐसा होता है जो हम लेकर चलते हैं। खैर इसकी कहानी, इसकी स्टोरी और ये सब डिटेल में बताना, बातें करना काफी बड़ी बातें हैं, टाइम लगेगा फिर किसी दिन। इसके बाद है तो फॉर्चून स्माइल्स ऑन समवन, जब किसी पर भाग मुस्कुराता तो द पर्सन इज लकी और या फिर सक्सेसफुल। इसके बाद है टेक मीजर्स, मीजर्स माने उपाय, उपाय निकालना, तो टेक एक्शन। यहाँ पर मीजर्स माने साधन भी होता है, तो टेक एक्शन माने होता है क्रियान्वित होना, मतलब एक्टिव हो जाना। टेक स्टेप्स, कदम उठाना। अब समझना, टेक मीजर्स एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है जब ये आता है, क्योंकि मीजर्स एक तो लड़का से पहले तो बेसिकली मीजर माने मापना समझता है, लेकिन जब मीजर्स हो जाता है तो फिर मीजर्स का मतलब उपाय या साधन हो जाता है। तो टेक मीजर्स किसी भी मतलब प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी अपने प्लान का मतलब उपाय निकालना, साधन एकत्र करना, तो वो हो जाता है टेक एक्शन। आपने वहां पर मतलब किसी काम के लिए एक्शन ले लिया है, तो टेक स्टेप्स मतलब किसी काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने कदम उठाया है, तो उसको मतलब कहते हैं टेक मीजर्स। फिर लिखा विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड मतलब जो चीज किसी भी रस्सी से या बंधन से जुड़ी नहीं है, मतलब उसको किसी भी डोरी में, स्ट्रिंग माने डोरी, अटैच्ड माने जुड़ा हुआ, किसी भी डोरी में उसको बांध कर नहीं रखा गया है। मतलब बांध के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मतलब एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, मतलब वो पूरी तरह से बंधनों से और
नियंत्रणों से या ये कहिए कि वो कानून या नियमों से मुक्त है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है विदाउट एनी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस, मतलब बिना किसी शर्त के और बिना किसी बाधा के, मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लागू किया गया, कोई कंडीशन नहीं है, तब उसको कहा जाता है विदाउट नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। और ये चीजें बार बार पढ़नी पड़ती हैं, देखना पड़ता है, और इनको अगर मीनिंग के अकॉर्डिंग जैसे मतलब हम इधर देख रहे हैं और इसकी मीनिंग ये लिखी हुई उसको समझ रहे हैं, तो अगर हम 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके इनको समझ लेते हैं मीनिंग क्या कह रहा है, तो काफी हद तक वो माइंड में मतलब अपना इंप्रेशन बना ही देता है। फिर लिखा प्ले द कार्ड। प्ले द कार्ड का मतलब अगर हम ये देखें तो हो जाएगा मतलब ताश खेलना ऐसे करके होता है, तो ये हो जाएगा यूज समथिंग फॉर एन एडवांटेज, मतलब लाभ के लिए किसी चीज का उपयोग करना। क्योंकि जो लोग जुआ खेलते हैं वो, अब इसका लॉजिक यहाँ पे लगाना थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अगर हमें चूंकि कोई ना कोई ट्रिक चाहिए, कोई ना कोई बहाना चाहिए जिससे कि वो याद बना रहे, तो जो लोग खेलते हैं तो वो सिर्फ इसलिए खेलते हैं कि मतलब वो कोई लाभ कमा सके, कोई पैसा कमा सके, उससे कुछ धन कमा सके। तो हम यहाँ पर प्ले द कार्ड का मतलब यही यहाँ पे लिख करके समझेंगे इसको कि यूज समथिंग फॉर एन एडवांटेज, मतलब लाभ के लिए किसी चीज का उपयोग करना, प्ले द कार्ड। लिखा पुट इन प्लेस, और पुट इन प्लेस लिखा है मतलब स्टैब्लिश, मतलब किसी का एक स्थान निश्चित करना, किसी जगह पर सेटअप करना, स्थायित्व देना, स्टैब्लिशमेंट, तो वही होता है पुट इन प्लेस। तो पुट इन प्लेस मतलब स्टैब्लिश, स्थायित्व देना, उसको स्थापित करना, सेट करना, वही लिखा है सेटअप। क्रिएट, यहाँ पर ई बनेगा, क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज को विकसित करना, पैदा करना, बनाना। तो वहां पर स्टैब्लिश आपने कोई चीज कर दी, मतलब जैसे कि आपने अपना कोई कैरियर स्टैब्लिश कर दिया या कोई प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर दिया किसी तरह से, तो अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया सोसाइटी में, तो आपने अपने आप को क्रिएट कर दिया, फॉर्म कर दिया, यानी अपने आप का निर्माण कर दिया, अपना एक रूप दे दिया कि हम ये हैं। इसलिए यहाँ पर ये पुट इन प्लेस का मतलब स्टैब्लिश और सेटअप और क्रिएट और फॉर्म, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं साथ साथ में। फिर कीप ए क्लोज वॉच, कीप ए क्लोज वॉच, कीप माने रखना, क्लोज माने बहुत ही गहरी, और वॉच माने नजर, बहुत ही गहरी नजर रखना। तो लिखा है मॉनिटर, और मॉनिटर का मतलब वही होता है किसी की मॉनिटरिंग करना, ऑब्जर्वेशन करना, मतलब उसको देखना, वॉच करना उसको। तो यहाँ पर लिखा है मॉनिटर, ऑब्जर्व, चेक और एग्जामाइन, जांचना किसी को, जब आप किसी को जांचोगे तो बार बार उस पर नजर रखोगे। और ये लिखा है ओवरसी, और ओवरसी का मतलब होता है बहुत ज्यादा देखना, और बहुत ज्यादा देखने का मतलब ये होता है कि आप उसको लिमिट से ज्यादा देख तो क्या कर रहे हैं, आप उसको वॉच ही कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या नहीं करता है, कैसे रहता है, कैसे क्या करता है। तो इस तरह से हो जाता है कीप ए क्लोज वॉच। और क्लोज यहाँ पर जो है, क्लोज माने बंद करना नहीं होता, क्लोज माने, क्लोज एक एडजेक्टिव है और क्लोज एक वर्ब भी है। जब क्लोज माने बंद करना होता है तो उसका मतलब होता है, उसका मतलब होगा आपका बंद करना। और जब क्लोज एडजेक्टिव होता है, जैसे हम कहते हैं कि ही इज माय क्लोज फ्रेंड, और क्लोज फ्रेंड का मतलब हो गया घनिष्ठ मित्र, यहाँ एडजेक्टिव है, ये होता है। तो क्लोज वॉच, क्लोज फ्रेंड ऐसे होता है। तो यहाँ पर कीप क्लोज वॉच, बहुत ही डीप वॉच करना या डीपली वॉच करना। तो मॉनिटर, ऑब्जर्व, मॉनिटर मतलब उसको मॉनिटाइज करना, मॉनिटर करना, और इसके बाद ऑब्जर्व करना, चेक करना, एग्जामाइन करना, ओवरसी यानी बहुत ज्यादा देखना, मतलब डीपली वॉच करना उसको। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि इतने ही आ सके हैं, मैंने इतने लिखे हैं, और फिर अगले वीडियो में आपको और मैं